उस पर राहुल गांधी को माफ़ी नहीं, राहुल गांधी को नाक रगड़ना चाहिए। राहुल गांधी को तो सबसे पहले सभी बुद्धि वर्गजीवी जो भी हैं सावर्ण, वो समझ जाएं कि ये पागल हो चुके हैं। 90% जब आरक्षण दे देंगे सभी सामान्य कहाँ जाएंगे। ये माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमसे जो है गलती से शब्द कहाया है, इस शब्द को मैं वापस लेता हूँ और मैं आगे से ऐसी बात को कभी नहीं कहूँगा। जातिगत जनगणना की दुहाई देते हुए राहुल गांधी ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 90% तक कर देने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने उन 90% लोगों की भी बात उठाई है और कहा है कि ये देश के विकास में शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनको ठीक तरीके से आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस घोषणा के बाद से जो सामान्य कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग के लोग क्या सोचते हैं और इस बारे में जानने समझने के लिए हम वाराणसी के इस महामृत्युंजय मंदिर में भी आ पहुँचे हैं। और ख़ासकर से जो ब्राह्मण समाज है वो कमलापति त्रिपाठी के समय से कहीं न कहीं जुड़ा था कांग्रेस से और कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कभी बनारस का पूरा सपोर्ट ब्राह्मणों का कमलापति त्रिपाठी की वजह से और अन्य नेताओं की वजह से कांग्रेस को ही रहा। लेकिन अब कांग्रेस के ही नेता ये कह रहे हैं कि 90% तक वो आरक्षण की सीमा को ले जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आखिर में फिर जो जनरल कैटेगरी है, ब्राह्मण के साथ जो अन्य जातियां हैं, वो क्या करेंगी, वो क्या सोचेंगी? अपना नाम? आचार्य आशुतोष द्विवेदी। राहुल गांधी ने ये जो कहा है 90% आरक्षण की ओर ले जाने के लिए देश को, ये सरासर गलत है। राजनीति राहुल गांधी इतना करें जो देश भुगतान कर सके, क्योंकि यहीं पर कमलापति त्रिपाठी जी इस देश के मुख्यमंत्री रहे हैं बनारस के, तो ब्राह्मण वर्ग अधिकांश उनके साथ रहा। हमें किसी दल को लेकर नहीं चलना है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम सत्य के साथ हैं, देश के साथ हैं। देश कहाँ जा रहा है, किस स्थिति परिस्थिति में जा रहा है, ये हमें भली भांति ज्ञान है। इसलिए राहुल गांधी को अपना बात को वापस लेना चाहिए और देश से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये 90% इन्होंने कहकर देश को बहकाने की दिशा में ले जा रहे हैं। बहकाने की दिशा में ले जा रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दुहाई दे रहे हैं जातिगत जनगणना की और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो 90% लोग हैं वो देश के विकास में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अछूते रह जा रहे हैं। उनकी भलाई के लिए ये कदम उठाया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सबकी बात करिए, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हर वर्ग हो। मैं उमेश कुमार द्विवेदी, आचार्य उमेश कुमार द्विवेदी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। राहुल गांधी को तो सबसे पहले सभी बुद्धि वर्गजीवी जो भी हैं सावर्ण, वो समझ जाएं कि ये पागल हो चुके हैं। 90% जब आरक्षण दे देंगे सभी सामान्य कहाँ जाएंगे। देश की दिशा वस्तु क्या होगी। राहुल गांधी जी को यह सोचना चाहिए, यह देश किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलता, सबसे मिलजुल करके चलता है, सभी वर्णों को लेकर के चलता है। और जब 90% आप आरक्षण दे देंगे, संविधान से भी परे आप बात करते हैं, तो राहुल गांधी मानसिक रूप से क्षुब्ध हो चुके हैं। ये जो बातें कर रहे हैं राहुल गांधी, तो एक मर्ज होता है जो अधर भाग में होता है, बोलना नहीं चाहिए पर आत्मा को कष्ट हो रहा है, जिसको नाम से तो राहुल गांधी को तीर हो चुका है, मुंह से कुछ भी बोल सके। जब उनके राज्य थी, सरकार थी, तब तो उन्होंने अपने दामाद को, जीजा को देश बेचने का काम किया और आज जो है हम सबको बांटने का काम कर रहे हैं। सवर्ण इसकी घोर निंदा करता है, ना कि ब्राह्मण, ना कि विशेष जाति वर्ग। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो भी है, यादव हो, यह सब घोर निंदा उनकी करना चाहिए। और राहुल गांधी जो बात कहे हैं उस पर राहुल गांधी को माफ़ी नहीं, राहुल गांधी को नाक रगड़ना चाहिए। यह देश राहुल गांधी के गुलाम नहीं है, यह देश बुद्धि वर्ग जीवियों का है। यह और सबका आरक्षण जिस प्रकार से संविधान देखता है उस प्रकार से आरक्षण देना चाहिए, ना कि 90% एक व्यक्ति को आरक्षण दे करके देश को गुलाम पुनः करना चाहते हैं। और यह गुलामी की जंजीर से उनको कष्ट हो रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी तत्काल काल एक पारित किया है
कि पुनः जो है आपका पेंशन लागू कर दिए हैं, और पेंशन की जलन से राहुल गांधी ने इस बात को कहा है। पहले तो चिल्लाते रहे, जब सरकारें नहीं रही, 2-4 सीटें भी नहीं रही, तब तक चिल्लाते रहे राहुल गांधी कि मैं पेंशन बहाल कराऊंगा, पेंशन बहाल कराऊंगा। जब पेंशन बहाल हो गया तो किस प्रकार से गोटी खेले, देश को बरगलाने का काम कैसे करें, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। यह कुछ धरातल पे यह हो नहीं सकता। राहुल गांधी की घोर निंदा सभी समाज करता है, ना कि सवर्ण ही नहीं, क्योंकि हमारे वैश्य शूद्र भी हमारे भाई हैं। वो भी इस बात को जान रहे हैं कि अगर मेरा भाई एक छूट जाएगा, वंचित हो जाएगा आरक्षण से, आरक्षण तो ऑलरेडी हम लोग को नहीं मिल रहा है, अगर और वंचित हो जाएगा तो यह गर्त में देश चला जाएगा। एक व्यक्ति विशेष से यह देश नहीं चलता। राहुल गांधी में चला जाएगा। बहुत नाराज़गी है इस बात को लेकर। और भी हमारे साथ तमाम पुजारी वर्ग हैं, पंडित वर्ग हैं, और बनारस से बात इसलिए ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कमलापति त्रिपाठी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ का जो ब्राह्मण समाज है वो कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता रहा, अभी मौजूदा समय में जो भी परिस्थितियाँ रही हों। तो लेकिन कांग्रेस के ही एक दिग्गज नेता ने इस तरह की बात कही है। अपना नाम? मैं आचार्य जितेंद्र तिवारी। जो राहुल गांधी ने देश के लिए 90% आरक्षण की मांग की है वो सरासर गलत है। अगर पूरा 90% अगर आरक्षण ही दे दिया जाएगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा उनको सोच समझ करके बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इस बात से सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोग नाराज़ हैं। इसलिए इस बात को लेकर के उनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमसे जो है गलती से शब्द कहाया है, इस शब्द को मैं वापस लेता हूँ और मैं आगे से ऐसी बात को कभी नहीं कहूँगा। आगे से ऐसी बात को नहीं कहूँगा। बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद हैं लोग जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, बातों को करना चाहते हैं, उनसे समझते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर में वो क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी के इस वक्तव्य पे। जी, क्या कहेंगे गुरुजी? राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया है ये कोई उनकी सोची साची साजिश तो नहीं है, क्योंकि उनके मन में जो आता है वह बोल देते हैं। वैसे छोटा बच्चा होता है ना समझ में, उसको जो मन में आता है बोल देता है, उसके शब्दों का अर्थ तो पता है नहीं, तो एक नादानीपन है। तो ये जो अपने पक्ष में कुछ भी बोल देते हैं तो इनकी नादानीपन है, और इसका खामियाजा किसी और को नहीं, इन्हीं की पार्टी को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनको शब्दों का अर्थ ही नहीं पता है कि शब्द होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। क्यों? संस्कृत में एक वाक्य आया है कि एक शब्द अनेक अर्थः, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन उनका अर्थ कब निकलता है? जब हम उसमें वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो इनको बोलने का कोई शब्द तो है नहीं, इनको बोलने का कोई मतलब तो है नहीं, इनको जो मन में आया वो बोल देते हैं। जी। तो राहुल गांधी के साथ एक ये भी आरोप लगते चले आ रहे हैं कि वो चीज़ों की, विषयों की गंभीरता को नहीं समझते हैं और बिना सोचे समझे वो बयान देते हैं, वक्तव्य देते हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग जल्द से जल्द रिएक्शन ले रहे हैं, उनसे इस पूरे मसले पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी बगल में प्रयागराज इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि जो 50% अभी आरक्षण की सीमा थी उसको बढ़ाकर 90% किया जाए। आखिर जो सामान्य वर्ग है वो कहाँ जाएगा? ख़ास तौर से सवाल आप लोगों से, क्योंकि ये कांग्रेसियों का गढ़ रहा और कभी बनारस का जो ब्राह्मण समाज है कोर वोटर रहा है कांग्रेस का। क्या कहेंगे? अपना नाम पहले। देखिए, सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने देश को बांटने की राजनीति की है। वो जातियों में देश को बांटना चाहते हैं और इससे हमारा देश कमज़ोर होगा। खास करके सवर्ण हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को अपना अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास करना है, लेकिन उससे देश की राजनीति, हमारा देश सर्वप्रथम है। सबसे पहले हमारा देश रहना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो कृत्य किया है, जो वक्तव्य बोला है, जो भाषण दिया है, उसको वापस लेना चाहिए और निरंतर इसको क्षमा याचना करनी चाहिए, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा वोट बैंक उनका है तो वो सवर्ण का है। जो भी वोट उनको मिलता है, ना तो OBC का वोट मिलता है, ना SC ST का वोट मिलता है, ना उनको मुस्लिम का वोट मिलता है। वो कुछ लोगों के बरगलाने में आकर के उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है, ऐसा भाषण दिया है, और उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और बनारस खास करके जो हमारे देश, हमारे ब्राह्मण समाज हैं, उनको इस पर बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है।
हमारे साथ और भी लोग हैं, युवा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? सवाल यही है कि बाद में जो बचा हुआ 10% है उसी में संतोष करना पड़ेगा, क्या इसके लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, या कुछ बिना सोचे समझे इन्होंने इस तरह की बात कह डाली, या इसका जानबूझ के इसका असर हो कुछ ऐसे वर्गों में कि खुश हों लोग? बिना सोचे समझे वो ऐसा नहीं बोले, वो सोच समझ के उन्होंने बोला है। जो भी बोला है उसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। और रहा ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य का वोट, तो वो जानते हैं ये वोट हमको कभी नहीं मिला, वोट हमको देते नहीं है। उनको वोट चाहिए मुस्लिमों का, दलितों का। अगर उनको ब्राह्मण के लाश पे बैठ के प्रधानमंत्री कुर्सी मिलेगी तो उसको लेंगे, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो। आज से नहीं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ब्राह्मण कितना त्याग किया है, क्षत्रिय कितना त्याग किए हैं। आज देश में क्षत्रिय इतने कम क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत युद्ध लड़े हैं, बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। ब्राह्मण हो, आप राजस्थान में देख लीजिए, जब मुगल काल रहा तो कुंटलों ब्राह्मणों को जनेऊ खून से सने हुए मिले। आज ये कह रहे हैं कि हम 90% आरक्षण उनको देंगे। अरे आपको देना हो दे दीजिए, लेकिन ऐसी गंदी राजनीति आप मत करिए देश के लिए। तो गंदी राजनीति न हो और राहुल गांधी माफ़ी मांगे, ये मांग की गई है बनारस से, क्योंकि कभी यहाँ का ब्राह्मण समाज या कहें जो जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग कोर वोटर रहा कांग्रेस का, और अब कांग्रेस के ही दिग्गज नेता अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज अपना अधिकार, अपना हक हकूक़ छीनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि उनसे ये हक छीना जा रहा है, और इसको लेके भारी नाराज़गी है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।